नालंदा। वैसे तो ये बहुत सुना हुआ सा नाम लगता है, पर इस विश्वविद्यालय के विनाश का कारण आज हम यहाँ जानेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इसका कंस्ट्रक्शन 5th BEC में माना जाता है। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी, जैसे कि बुद्धिज़्म, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन, और बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग भी पढ़ने आते थे, जैसे कि टर्की, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, पर्शिया, श्रीलंका। माना जाता है उपनिषदों की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट भी थी यहाँ कोई। वैसे इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के विनाश का कारण कौन था और क्यों इसका विनाश किया गया? नालंदा को सिर्फ एक बार नहीं, तीन तीन बार डिस्ट्रॉय किया गया है। बट तीसरी बार का डिस्ट्रक्शन इतना भयानक था कि हम नालंदा को रिस्टोर नहीं कर पाए। ये बात है 12th सेंचुरी की, जब बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ता है। बहुत सारे हकीमों को दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र जी को इलाज के लिए बुलाया जाए। खिलजी को ये मंजूर ना था कि वो किसी गैर मुस्लिम से इलाज करवाए, पर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसने राहुल जी को जांच के लिए बुलाया। पर खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि वो उनके हाथ की दी हुई कोई भी दवा नहीं लेगा। वो राहुल जी और पूरे हिंदू कम्युनिटी को चैलेंज दे रहा था। तब राहुल जी ने खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि इसके कुछ पन्ने तुम रोज़ पढ़ा करो, और खिलजी ने वही किया। वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। राहुल जी ने कुरान के पन्नों में दवा लगा रखी थी, जिससे पढ़ते समय वो दवा उसके नाक से होकर शरीर में जाती थी। जब यह बात खिलजी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित और जलन महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि हिंदुओं के पास मुस्लिमों हकीमों से ज़्यादा ज्ञान है। इसी बात से नाराज़ होकर खिलजी नालंदा ज्ञान के स्रोतों को ख़त्म कर देना चाहता था। नालंदा के पास उस वक्त सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ यही उनके ज्ञान का स्रोत भी था। उनके पास 90 लाख किताबें थीं। जब खिलजी को ये सब पता चला तो वो आक्रमण करने का फैसला करता है। इस आक्रमण से न जाने कितने ही मॉन्क, टीचर्स, स्टूडेंट्स की जान जाती है। पूरी लाइब्रेरी जला दी जाती है। आप सोच भी नहीं सकते, पर इन किताबों को जलने में पूरे 3 महीने लगते हैं। अगर सिर्फ इमारतें जलाई गई होती तो हम उसे वापस ला सकते थे। अगर सिर्फ पैसे जलाए गए होते तो हम उसे वापस ला सकते थे। पर जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट और जो ज्ञानी लोगों को हमने खोया है, उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते। दिस इज़ आवर रियल लॉस।